नमस्ते किसान भाइयों, फिर से आपका किसान साथी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मार्केट में आने वाले अलग अलग प्रकार के एनपीके फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे जो कपास के फसल में अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी है, जैसे कि 19-19-19, 0-52-34, 0-0-50 जैसे कई अलग अलग श्रेणियों में ये मिलते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सभी किसान भाइयों के पास सही जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एनपीके कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि किसान मित्रों, यदि आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप कपास की फसल में या फिर किसी अन्य फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम एनपीके खाद के बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल के नए दोस्त, खासतौर पर किसान मित्रों, आपसे विनती है कि हमारे किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित नए वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। अब किसान मित्रों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान मित्रों, जब कपास की उम्र लगभग 50 दिन से 60 दिन या फिर 60 दिन से 70 दिन की हो जाती है, तब हमारे कपास का ये चरण वृद्धि विकास का होता है। इस समय कपास में नई नई डालियां फूटती रहती हैं और जो कपास का पौधा होता है उसकी ऊंचाई में भी धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो ऐसे समय पर किसान मित्रों, हमें कौन सा एनपीके का छिड़काव करना चाहिए उसकी बात करेंगे। किसान मित्रों, एनपीके 19-19-19 जो वाटर सोल्यूबल खाद के रूप में आता है, उसके बारे में लगभग सभी किसान मित्रों को जानकारी होगी। तो किसान भाइयों, अब इस खाद के छिड़काव के समय की बात करें तो सबसे पहले समझिए कि यदि केवल एनपीके 19-19-19 खाद देने से कपास को सभी पोषक तत्व मिल जाते तो वैज्ञानिकों को दूसरे किसी खाद को बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो किसान मित्रों, यदि हम कपास में अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो सही समय पर अलग अलग एनपीके जैसे 19-19-19, 0-52-34, 0-0-50 जैसे जो अलग अलग श्रेणियों में मिलते हैं, उनका समय पर उपयोग करना जरूरी है। अब किसान मित्रों, एनपीके 19-19-19 खाद का छिड़काव कब करना चाहिए, किस समय की बात करें तो कपास की बुवाई के बाद से जब कपास का वृद्धि विकास का चरण आता है, जो लगभग 50 से 60 दिनों तक होता है, उसमें हमें बुवाई के 10 दिन बाद 2 से 3 छिड़काव एनपीके 19-19-19 वाटर सोल्यूबल खाद के करने चाहिए। 2 छिड़काव के बीच 15 दिन का अंतर रखना आवश्यक है। अधिकतर एनपीके खादों की मात्रा लगभग एक जैसी ही होती है, यानी कि 15 लीटर के पंप में 80 से 100 ग्राम डालकर हमें छिड़काव करना होता है। इसके बाद किसान मित्रों, हमारे कपास में फूल और फल का चरण आता है, जहां हमारे कपास में छोटे बड़े बोंटे भी तैयार हो जाते हैं और कपास में धीरे धीरे फ्लावरिंग अवस्था में वृद्धि होती है। इस समय हम जो मुख्य 2 एनपीके खाद का छिड़काव कर सकते हैं, तो उसमें पहला एनपीके 13-0-45 है, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में जानते हैं, और दूसरा एनपीके 0-52-34 है, जिसे हम मोनोपोटेशियम फॉस्फेट के रूप में जानते हैं। तो किसान मित्रों, अब बात करते हैं कि कौन सा एनपीके कब छिड़काव करना चाहिए। तो जब हमें कपास को देखकर ऐसा लगे कि उसकी ऊंचाई अभी कम है और कपास में फल आने लगे हों, तो ऐसी स्थिति में एनपीके 13-0-45 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव करना चाहिए। इसमें 13% नाइट्रोजन और 45% पोटाश की मात्रा होती है। यदि हम इसका छिड़काव करते हैं तो एक तो बोंटे के आकार में वृद्धि होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और रोग प्रतिरोधक शक्ति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। जो नाइट्रोजन होती है उससे फल फूल की वृद्धि और विकास कपास में लगातार चलते रहते हैं। इस समय यदि इसका छिड़काव किया जाए तो मौसम में कोई बदलाव हो तो भी हमें इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो किसान मित्रों, इस समय यदि आप एनपीके 13-0-45 का स्प्रे करेंगे तो आपके कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा और कपास की ऊंचाई में भी पूरा विकास होना शुरू हो जाएगा और वह ऊंचाई कपास में अच्छी तरह दिखाई देने लगेगी। परंतु किसान मित्रों, यदि हमारे कपास की ऊंचाई का विकास पूरा हो गया हो और अब उसमें अधिक ऊंचाई की आवश्यकता न हो, तो ऐसी स्थिति में हम 0-52-34 का छिड़काव करते हैं, जिसे हम मोनोपोटेशियम सल्फेट के रूप में जानते हैं। तो किसान मित्रों, एनपीके 0-52-34 का छिड़काव करने से हमारे कपास में जो फ्लावरिंग यानी कि फल फूल झड़ते हैं
वह रुक जाएंगे, कपास में सिरिंज में बोंटे आएंगे और बोंटे का आकार भी बड़ा होगा। तो जब कपास फ्लावरिंग स्टेज में हो तब हम मुख्य रूप से ये दोनों छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान मित्रों आप कपास की ऊंचाई में वृद्धि करना चाहते हो तो 13-0-45 का छिड़काव किया जा सकता है। और यदि हमारे कपास की ऊंचाई सही हो चुकी है और उसमें वृद्धि की जरूरत नहीं है, परंतु हम फल फूल में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 0-52-34 का स्प्रे करना चाहिए। किसान मित्रों, तत्पश्चात वाले चरण में जब हमारे कपास में भरपूर बोंटे बन चुके हों और फ्लावरिंग का स्टेज पूरा हो गया हो, बोंटे अच्छी तरह से बन गए हों और हमारा कपास का फसल परिपक्वता की ओर बढ़ रहा हो, तो ऐसे समय में हमारे कपास के अंदर 0-0-50, जिसे हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, उसका छिड़काव करना होता है। 0-0-50 के छिड़काव से हमें 2 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, एक पोटाश और दूसरा सल्फर तत्व। अब किसान मित्रों, जो पोटाश होता है वह बोंटे के आकार में वृद्धि करता है, नरमा की गुणवत्ता में चमक आती है, कपास के बीजों में तेल की प्रतिशतता में भी वृद्धि होती है, कपास की फसल में रोग और कीटों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ती है। और यदि अचानक मौसम में कोई बदलाव आ जाए, जैसे कि गर्मी अधिक हो जाए या ठंडक बढ़ जाए, तो ऐसे समय में कपास के पौधों को टिके रहने के लिए पोटाश अत्यंत उपयोगी साबित होता है। किसान मित्रों, एनपीके 0-0-50 में जो दूसरा तत्व सल्फर है, वह कपास के अंदर आने वाले फफूंदजन्य रोगों को नियंत्रित करने में मददगार साबित होता है। खासतौर पर जब हमारा कपास परिपक्व हो रहा हो और पत्तियां लाल होने की समस्या सामने आती हो, तो उसे नियंत्रित करने के लिए सल्फर अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो किसान मित्रों, इस समय यदि एनपीके 0-0-50 का छिड़काव किया जाए तो कपास में उत्पादन बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। तो इन 4 खादों का यदि कपास की फसल में सही समय पर छिड़काव किया जाए तो हमें बेहतर से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे, उत्पादन में भी अच्छा खासा अंतर दिखाई देगा और हम कपास में जो खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका उचित मूल्य वापसी भी प्राप्त होगा। किसान मित्रों, खास ध्यान ये रखना है कि जब भी हम किसी भी एनपीके का छिड़काव करें तो हमारी जमीन में पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत आवश्यक है। लेकिन यदि हमारी जमीन में पर्याप्त नमी नहीं है और हम छिड़काव करते हैं तो छिड़काव पूरा होते ही कपास के खेत में पानी देना चाहिए या फिर छिड़काव से पहले ही पानी दे देना चाहिए। किसान मित्रों, छिड़काव के समय जमीन में नमी होना बहुत ही जरूरी है ताकि खाद जल्दी असर दिखाए और अच्छा परिणाम मिल सके। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, और खासकर यदि आपने अभी तक हमारी किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित नवीनतम उत्पादों के वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। किसान मित्रों, नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।